अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस गाड़ी का एक मसला हो गया है जो कि मैं आपको अभी दिखा दूंगा, जो कि हीनो गाड़ी है। कोई भी डीजल गाड़ी हो उसमें इस तरह से मसला हो सकता है जिस तरह के इसमें मसला हो चुका है। इसका मसला ये हो गया है, टैंकी का फॉल्ट हो गया है, मतलब ये टैंकी इसकी ख़राब हो चुकी है, डीजल वाली टैंकी। तो उसका पाइप जो है वो टूट चुका है अंदर की तरफ से। तो हम इसको डायरेक्ट लगाने लगे हैं। तो आपको दिखाते हैं, जब भी आपकी गाड़ी का इस तरह से मसला हो जाए, मतलब ये है कि पाइप लाइन की तरफ से मसला हो जाए, आपकी टैंकी अंदर की तरफ से जो पाइप होता है वो चोक हो जाए, मतलब ये अंदर की तरफ से जहाँ पे जेन्युइन पाइप लगा होता है वहां से डीजल ना आ सके, तो आप डायरेक्ट किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मगर मैं आपको कोशिश करूंगा जो प्रॉपर जो सही तरीका है डायरेक्ट करने का वो मैं आपको बता सकूं, ताकि आप डायरेक्ट करें, फिर गाड़ी कुछ किलोमीटर जाने के बाद मिसिंग ना करने लग जाए या फिर बंद ना होने लग जाए। इस वजह से मैं आपको ये बताने लगा हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को लाइक भी कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने लगा हूँ ताकि आपको तजर्बा हो सके। चलते हैं। तो इस तरफ से ये देख सकते हैं, ये टैंकी है और ये जो है मतलब ये ख़राब हो चुकी है। इस तरीके से खैर डायरेक्ट तो लगा हुआ है, मगर ये जो है सही नहीं है, यहाँ से पैप हिल जाता है। ये टैंकी का क्या मसला हो गया था? ये खराब हो गया, लग गया अच्छा, लग गया है, नीचे। नीचे लग गया है। वो जो इसका मेन पैप है वो ख़राब हो चुका है, तो ये पैप खुला हुआ है और आपने डायरेक्ट किया फिर नहीं हो सका। हाँ चलें जी, अभी करने लगे हैं डायरेक्ट, आपको दिखाते हैं। तो पहले तो आपने देखना है, इस तरह से लंबा पैप आपके पास होना चाहिए। जिस तरह से हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये लंबा पैप है। और यहाँ पे आपको तरीका दिखा देता हूँ मैं। अगर हम ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, ये हिलेगा। तो जब ये हिलेगा तो डीजल जो है सही खींचेगा नहीं, गाड़ी बार बार बंद हो जाएगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से कर रहे हैं। पहला नंबर, ये देखते जाना आप स्टेप बाय स्टेप। इसको ले जाएंगे, ओके। ये क्लम्प, इसको हमने यहाँ तक टाइट कर लेना है। तो ये टाइट हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि ये पैप दब जाए। दबेगा फिर उसके लिए भी नुकसान है, फिर डीजल आएगा नहीं। तो ये हमने बिल्कुल नॉर्मल ज़्यादा टाइट नहीं किया। और पैप ये ज़्यादा नरम नहीं है, हार्ड है और होना चाहिए। तो उसके बाद जो है आ जाता है ये नट, ओके। तो इसको हमने ले जाना है यहाँ पे, तो ये इधर आ गया। और उसके बाद जो है ये वाला, ओके, इसको जो है यहाँ पे ले जाना है। देखें ये जा रहा है, नहीं जा रहा आगे, इसके लिए हमने इसको लगाया है। तो उसके बाद ये नट, तो उसके बाद ये, उसके बाद जो है ये वाला, ओके, ये चला गया, ओके। उसके बाद जो है बारी आ जाती है इसकी, जो कि बहुत अहम है। आपने इस तरह से बना लेना है कलम नुमा, ठीक है, ताकि ये आगे टच होके बंद ना हो जाए। तो इस तरह से बना के तो आपने इसके अंदर लगा देना है, पैप के अंदर। जिस तरह से हमने इसको लगा दिया है, इसके ऊपर फिर और कलम। ये देख सकते हैं, इस तरह से कुछ इसको करना है। इसका मकसद क्या है, ये नट हमने लगाया है, यहाँ पे क्लम्प लगाया है, ताकि इस तरह से अगर पैप हो जाए तो नीचे ये ना चला जाए, ओके। तो इस तरफ से हमने इसीलिए ये लगाया है क्या इस तरफ बहर भी निकल ना जाए। इस तरह से कुछ करना चाहिए और आगे से पैप लगा देना है। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये मेन, ओके, यहाँ पे लगा हुआ फिल्टर के साथ। तो इधर से हवा निकाल लेते हैं इसकी, डीजल की।
पानी डालो ऊपर। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक भी कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, ज़िंदगी रह गई तो नेक्स्ट वीडियो में।